हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाता हूँ ट्री व्यू। डेटा सेव करने से पहले हम ट्री व्यू बना लेते हैं ताकि हम डेटा देख सकें। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक फ्रेम बनाना है, ट्री व्यू फ्रेम, जिसके अंदर ट्री व्यू बनेगा। इसके लिए ट्री व्यू अंडरस्कोर फ्रेम एक वेरिएबल बनाकर इक्वल साइन दिया, उसके बाद बता दिया टीके डॉट फ्रेम बनाना है। कहाँ बनाना है? जो राइट फ्रेम मैंने पहले ही बनाया है उसके अंदर इसका बैकग्राउंड होगा लाइट ग्राउंड ग्रीन कलर और एक बॉर्डर 5 पिक्सल का होगा और उसका स्टाइल होगा रेस्ड। उसके बाद इस ट्री व्यू फ्रेम को हमने फाइनली इसको सेट कर रहा हूँ साइड इक्वल टॉप में, एक्सपेंड ट्रू मतलब जितने स्पेस मिलेगा उसमें ये कवर कर लेगा और पैड एक्स और पैड वाई थोड़ा मार्जिन रहेगा। तो इस राइट फ्रेम के अंदर बन जाएगा ट्री व्यू फ्रेम और उस ट्री व्यू फ्रेम के अंदर हम ट्री व्यू को इंसर्ट करेंगे। अब ट्री व्यू फ्रेम बन चुका है। अब हम सबसे पहले 2 स्क्रॉल बार इसमें सेट कर देते हैं। पहला v स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसके लिए ये भी वेरिएबल है, इक्वल साइन देकर टीके डॉट स्क्रॉल बार। अब ये कहाँ बनेगा? ट्री व्यू फ्रेम के अंदर बनेगा और इसका ओरिएंटेशन होगा वर्टिकल। फिर इसको फाइनली प्रेस किया है कहाँ? v स्क्रॉल बार डॉट पैक ब्रैकेट में साइड इक्वल राइट मतलब दाहिने तरफ, फिल y मतलब जितना इसका हाइट होगा ये पूरा कवर कर लेगा। और उसी तरह हम एक दूसरा बनाते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, h स्क्रॉल बार इक्वल टीके डॉट स्क्रॉल बार बनेगा। कहाँ बनेगा? ट्री व्यू फ्रेम के अंदर। इसका ओरिएंटेशन होगा हॉरिजॉन्टल। फिर इसको पैक कर देते हैं, साइड इक्वल बॉटम मतलब नीचे बनेगा, फिलेक्स मतलब हॉरिजॉन्टली जितने स्पेस मिलेगा उसको कवर कर लेगा। तो ये तो हो गया ट्री व्यू फ्रेम और स्क्रॉल बार। तो आप देख सकते हैं स्क्रॉल बार अब बन चुका है और ये आगे पीछे भी किया जा रहा है। अब ट्री व्यू को थोड़ा हम कॉन्फ़िगर करेंगे, स्टाइल देंगे। तो उसके लिए स्टाइल इक्वल टीटीके डॉट स्टाइल। टीटीके इसलिए दिया है क्योंकि ये टीके से ज़्यादा एडवांस है। ये टिकटनर का ही एक ऑब्जेक्ट है टीटीके। स्टाइल इक्वल टीटीके डॉट स्टाइल, जिसका काम है ट्री व्यू कॉम्बो बॉक्स बटन, इसको स्टाइल को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। अब ट्री व्यू को हम स्टाइल को सेट कर रहा है, ये रो का स्टाइल सेट हो रहा है। स्टाइल डॉट कॉन्फ़िगर, फिर ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं ट्री व्यू कॉमा लगाकर फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल दे दिया, रो हाइट। इसके एक हाइट होगा 30 पिक्सल का, बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर ये भी सेट कर दिया गया है। उसके बाद हम ट्री व्यू हेडिंग का स्टाइल करते हैं। स्टाइल डॉट कॉन्फ़िगर ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं आप ट्री व्यू डॉट हेडिंग, फिर इसका फॉन्ट डिटेल्स दे दिया गया है, बैकग्राउंड कलर पिंक दे दिया, फोरग्राउंड कलर डार्क ब्लू दे दिया गया। तो इसमें जो है ट्री व्यू का जो हेडिंग होगा वो सेट हो जाएगा, वो स्टाइल हो जाएगा। अब मैं ट्री व्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। उसके लिए ट्री इक्वल टीटीके डॉट ट्री व्यू। अब ये ट्री व्यू कहाँ बनेगा? ट्री व्यू अंडरस्कोर फ्रेम के अंदर बनेगा। और उस ट्री व्यू में कौन कौन सा कॉलम हम डिस्प्ले करेंगे, तो वो कॉलम्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम, अकाउंट ग्रुप, ये सब फील्ड हमने असाइन कर दिया। शो क्या करेगा? हेडिंग सेव करेगा। उसके बाद है वाई स्क्रॉल बार। वाई स्क्रॉल कमांड इक्वल वी स्क्रॉल बार, मतलब वर्टिकल स्क्रॉल बार को अब इस ट्री व्यू के साथ बाइंड किया जा रहा है। उसी तरह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को भी इस स्क्रॉल बार के साथ बाइंड किया गया है और इसका हाइट दे दिया गया है 15, मतलब इस ट्री व्यू में 15 से 15 रिकॉर्ड एक साथ दिख जाएगा। अब ट्री व्यू को पैक कर दिया गया। ट्री डॉट पैक कहाँ? साइड दे दिया टॉप, फिल दे दिया बोथ मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ट्री व्यू फ्रेम में जितना स्पेस मिलेगा वो कवर कर लेगा। एक्सपेंड ट्रू मतलब इसको पूरा कवर करने के लिए बताया जा रहा है। देखिए, इससे पहले मैंने लिखा था वाई स्क्रॉल कमांड इक्वल वी अंडरस्कोर स्क्रॉल बार डॉट सेट। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप स्क्रॉल बार को माउस से रोल कराएंगे तो देखिएगा डेटा के साथ साथ स्क्रॉल बार भी मूव कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी स्क्रॉल बार डॉट कॉन्फ़िगर में मैंने ये कहा कि जब मैं स्क्रॉल बार को मूव करूँगा तो अकॉर्डिंगली डेटा भी मूव होगा।
तो दो तरीके से हो रहा है। एक, अगर माउस से आप ड्रैग करेंगे तो ट्री व्यू स्क्रॉल बार को कंट्रोल करेगा, और जब स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करेंगे तो स्क्रॉल बार ट्री व्यू को कंट्रोल करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉलम को कॉन्फ़िगर करते हैं। ऊपर जो हमने कॉलम का वेरिएबल बनाया है उसमें उस कॉलम को आप कॉन्फ़िगर करेंगे। एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें अकाउंट आईडी जो वेरिएबल है, उसके बाद डिस्प्ले होगा अकाउंट आईडी और उसका विड्थ होगा 100 पिक्सल। उसी तरह बाकी को भी हमने पिक्सल को सेट कर दिया, और उसमें इंटरनल नेम है AC_ID, हेडिंग टेक्स्ट है अकाउंट आईडी और विड्थ है 100 पिक्सल। इस तरीके से सारे कॉलम को कर दिया गया है। अब ये कॉलम को हम ट्री व्यू में सेट करेंगे एक साथ, और उसके लिए हमें एक लूप देना है। तो ये एक वेरिएबल है फॉर ACID, ये एक वेरिएबल है। हेडिंग हमें क्या सेट करना है, हेडिंग विड्थ इन कॉलम्स डॉट कॉन्फ़िगर में जो विड्थ हमने बताया है, और ट्री डॉट कॉलम ब्रैकेट में AC.ID विड्थ इक्वल विड्थ एंकर इक्वल सेंटर। मतलब अब जो भी उस कॉलम में डेटा आएगा उसका जो विड्थ सेट किया गया है उसी विड्थ में रहेगा, और वो सेंटर अलाइनमेंट में दिखेगा। और ट्री डॉट हेडिंग AC_ID टेक्स्ट इक्वल हेडिंग, मतलब कॉलम का हेडिंग हम यहाँ पर टेक्स्ट, इसका मतलब हुआ कॉलम का हेडिंग टेक्स्ट सेट कर दिया, और एक ही बार में जितने भी कॉलम है सब सेट हो गया। तो इस तरीके से हमने ट्री व्यू और स्क्रॉल बार को अपने जगह पर सेट कर दिया। रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए हमें एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा जो है डिफाइन fetch_record नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। तो इस फंक्शन का काम क्या है, पहले हमने डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। उसके लिए कॉन इक्वल कनेक्टdb जो पहले हमने फंक्शन लिखा है उसको कॉल किया, कर्सर इक्वल कॉन डॉट कर्सर, मतलब अब कनेक्ट हो गया, हम SQL लिख सकते हैं। अब हम SQL लिख रहा हूँ, क्वेरी कर डॉट एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ देखिए 3 इन्वर्टेड कॉमा है, इससे जो है आप मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं। क्या सिलेक्ट करेंगे, वो जितने भी फील्ड है एक एक करके मैंने ये फील्ड नेम दे दिया। कहाँ से ये फील्ड नेम आएगा, फ्रॉम अकाउंट्स टेबल से, और इसका इंडेक्स किया गया है ऑर्डर बाय अकाउंट_ID, मतलब अकाउंट आईडी से ये इंडेक्स होगा। तो अकाउंट्स टेबल से सारे रिकॉर्ड को यहाँ पर कॉल कर लिया गया है। उसके नीचे एक कमांड है राइट बटन लेवल डॉट कॉन्फिग, वो जो नीचे आप देख सकते हैं टोटल रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स को काउंट करके इसमें डिस्प्ले करते हैं। अब इंडेक्स का काम है। अब मैं एक इंडेक्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम दो अलग अलग रो को कलर करेंगे, दो अल्टरनेटिव कलर रहेगा। तो इसके लिए एक फॉर लूप लगेगा, फॉर इंडेक्स रो इन इन्यूमरेट रोज जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया था उसको हम यहाँ पर कॉल किया है। फॉर इंडेक्स एक रो इन इन्यूमरेट ब्रैकेट के अंदर रोज में जितने भी रो होगा वो सब इसमें कॉल आ जाएगा। डेटाबेस में जितने भी रो होगा वो इस इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा। इफ़ इंडेक्स 2 = 0 होता है तो इवन रो कहलाएगा, और अगर नहीं होता है तो ऑड रो होगा। और इवन रो और ऑड रो के लिए एक बैकग्राउंड कलर दिया गया है। फिर उसके बाद नीचे मैंने tree.tag_configure करके एक ऑड रो के लिए बैकग्राउंड कलर दिया है लाइट येलो, और इवन रो के लिए भी एक कलर दिया है लाइट ब्लू। अब उसके बाद हमें एक मैसेज बॉक्स दिखाना है, अगर डेटा कनेक्ट नहीं होता है या फील्ड डेटा रिस्टोर नहीं हो पाता है तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, फेल टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। सेकंड ब्रैकेट के अंदर ई का मतलब है जो इसका रीज़न होगा वो यहाँ पर दिखेगा, बताएगा। और फाइनली हम डेटाबेस अगर ओपन है तो उसको क्लोज करता हूँ। तो ये हो गया फेच रिकॉर्ड, जो फंक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब इसको हमें कॉल करना है, तो उसके लिए एकदम लास्ट लाइन जो root.main लूप है उससे पहले यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, ताकि जब आप रन करेंगे तो ये कॉल होगा और डेटा दिखेगा। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, ऊपर को जो हमने फॉर इंडेक्स कमांड
में ऑड रो और इवन रो के लिए अलग अलग कलर, बैकग्राउंड कलर सेट किया था, उसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने नीचे ऑलरेडी 2 लाइन ऑड रो और इवन रो के लिए कलर दे दिया है, तो ये डबल हो रहा है, इसलिए ऊपर का जो 2 लाइन है वो हम डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती से आपको डेटा दिख रहा है। या आप माउस से स्क्रॉल करेंगे, ट्रीव्यू, देखिए स्क्रॉल बार भी ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ट्रीव्यू स्क्रॉल बार को कंट्रोल कर रहा है। और अगर स्क्रॉल बार को ड्रैग करेंगे तो देखिए रिकॉर्ड भी ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब स्क्रॉल बार ट्रीव्यू को कंट्रोल कर रहा है। इस तरीके से आप इस ट्रीव्यू को आसानी से बना सकते हैं। ट्रीव्यू बन चुका है। अब ट्रीव्यू में किसी भी रो में हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो फॉर्म है वो पॉपुलेट हो जाता है उस रो का रिकॉर्ड से। ये कैसे होता है, इसके लिए मुझे एक फंक्शन और लिखना है, डिफाइन ऑन अंडरस्कोर रो अंडरस्कोर सिलेक्ट और एक इवेंट हैंडलर है ये। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सिलेक्टेड अंडरस्कोर आइटम, और उसमें हम स्टोर कर लेते हैं tree.focus, मतलब जिस रो में आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई रो सिलेक्ट नहीं होता है तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लीज़ सिलेक्ट ए रो। तो ये हो गया, एक वेरिएबल बनाया, और इफ लॉजिकल कमांड से हमें ये चेक करना है सिलेक्टेड अंडरस्कोर आइटम में डेटा है या नहीं। अगर नहीं है तो एरर मैसेज दिखेगा, और अगर है तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं रो अंडरस्कोर वैल्यूज़, और इसमें हम स्टोर कर लेते हैं tree.item सिलेक्टेड आइटम, मतलब जिस रो को सिलेक्ट किया गया है, और उस रो का वैल्यूज़। अब मैं उस रो का वैल्यू एक एक करके हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। जो इनपुट बॉक्स है ACID अंडरस्कोर नम, मतलब जो अकाउंट आईडी है उसके लिए हम रो वैल्यू से 0 कॉलम कॉल करता हूँ। 0 इसलिए है क्योंकि पाइथन में जो भी इंडेक्स बनता है वो 0 से शुरू होता है। AC अंडरस्कोर नेम के लिए 1, AC अंडरस्कोर टाइप के लिए 2, इस तरीके से सारे रो हमने कॉल कर लिया है। तो इससे क्या है, एंट्री बॉक्सेस या कॉम्बो बॉक्स जो भी है उसमें सिलेक्टेड रो का डेटा अपने आप भर जाएगा। और उसके बाद tree.bind ब्रैकेट के अंदर ट्रीव्यू सिलेक्ट और कॉमा लगाकर फंक्शन नेम दे दिया, यही एक्चुअली इवेंट है। अब जो है यूज़र कोई भी रो जैसे सिलेक्ट करेगा टिकेटनर ऑन रो अंडरस्कोर सिलेक्ट फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब इवेंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी रो का वैल्यू लेफ़्ट साइड में जो फॉर्म है उसमें पॉपुलेट कर सकता है, और उसके बाद हम चाहे तो इस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। और ये कैसे होगा यहाँ आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेव बटन का फंक्शन आपको बताएंगे, उसके साथ क्लियर और क्लोज बटन फंक्शन भी हम बताने वाले हैं। उसके बाद मैं डिलीट और अपडेट इस बटन का फंक्शन बताऊंगा, और उसके बाद एक्सपोर्ट टू एक्सेल उसका भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।